ये उस ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपने आप की जान ले लेती है, वो सुसाइड कर लेती है। हमारे देश का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि भूतिया एक्टिविटी होने की वजह से उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग गूगल कर सकते हैं, विकिपीडिया पर भी इसके बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड है। इनफैक्ट रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वहाँ पर लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी, जिसकी वजह से इस स्टेशन को ना चाहते हुए बंद किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल के बिल्कुल कुछ भी तो बीच में आता है कहीं पर। ये स्टोरी उसी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे, जिनके चलते ये स्टोरी ज्यादा मशहूर हुई है। स्टेशन मास्टर का नाम था मोहन। उन्होंने एक दिन अपने स्टाफ के सामने एक बात रखी कि गाइस, लगभग 1-1.5 हफ्ते से कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कोई तो भी मेरे साथ इस स्टेशन पर मौजूद है। एक दिन की बात है जब मैंने देखा था कि एक लेडी थी जो कि एक ट्रेन की तरफ बहुत ही तेजी से भाग रही थी। तो मुझे लगा कि शायद से इसकी ट्रेन छूट रही होगी, इसलिए वो दौड़ रही है। तो मैंने अपने रूम से बाहर निकलकर उसे आवाज़ें दी कि मैम आप इस तरह से मत करिए, ये रिस्की है। इसके लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद एक और ट्रेन आने वाली है, तो आप उस ट्रेन में बैठकर अपने सफ़र को कंटिन्यू कर लीजिएगा। लेकिन उस लेडी ने मुझे नहीं देखा और वो तेज़ी से भागती हुई मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैंने कहा कि ठीक है, 1 दिन हुआ, 2 दिन होता है, लेकिन पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से मेरे साथ यही कुछ हो रहा है। जब मैं अपने रूम में रहता हूँ तो मुझे करीब उसी वक्त जब 12:10 वाली ट्रेन आने वाली होती है, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कोई तो भी मेरे रूम की विंडो से मुझे देख रहा हो। और जब मैं देखता हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। लेकिन फिर जब बाहर निकलता हूँ, वो जब ट्रेन उस वक्त आती है, तो फिर उसी लेडी को देखता हूँ जो कि दौड़ती है, बेतहाशा दौड़ती है। उसके दोस्तों ने, उसके कुलीग ने, जो कि उसके स्टाफ वाले थे, उन्होंने कहा कि तेरा दिमाग चल गया है, तू अब तक दिन की ड्यूटी में था, अब तू नाइट ड्यूटी में है, तो तेरे साथ ना नींद का असर है। लेकिन उन्हीं के स्टाफ में से एक और आदमी था, राजू, जिसने उस स्टेशन मास्टर से कहा कि कल के दिन मैं तुम्हारे साथ स्टेशन पर रहूँगा और देखते हैं कौन तो भी लेडी है जो कि ट्रेन के साथ दौड़ती है। राजू उस दिन स्टेशन पर पहले ही आ जाता है और स्टेशन पूरी तरीके से खाली था और वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। ये देखता है कि मोहन अभी तक नहीं आया, फिर वो सोचता है कि शायद से वो कुछ वक्त होगा तो आएगा। लेकिन राजू के साथ वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है और उस दिन स्टेशन मास्टर मोहन स्टेशन पर नहीं आता है अपनी नाइट की शिफ्ट पर। तो ये दूसरे दिन उसके घर जाता है कि पता करूं आज स्टेशन पर क्यों नहीं आया है। और जब ये उसके घर जाता है तो स्टेशन मास्टर मोहन और उनकी पत्नी अपने ही रूम में डेड पड़े हुए थे। पुलिस वगैरह आती है, उनकी बॉडी कलेक्ट होती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है गाइस, तो उस रिपोर्ट में ये मेंशन था कि स्टेशन मास्टर मोहन और उनकी पत्नी, उन्होंने कुछ भी तो ऐसा देखा था जिसके देखने के चलते इनका हार्ट फेल हो गया था, हार्ट काम करना बंद कर दिया था और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। गाइज ये वो स्टेशन था, साल 1962 में स्टेशन बनाया गया था, रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर ट्रेन आया जाया करती थी। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा क्रीपी इसलिए हुई, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर एक लेडी थी, उस वक्त साल 62 या 340 जो भी कुछ होगा, उस साल में एक लेडी थी जिनका बेटा बाहर काम करने के लिए गया था, इंडिया से शायद बाहर या कि उनकी स्टेट से बाहर। वो उस रात बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो इंतज़ार करती है और इंतज़ार करते हुए ही वो उसके बेटे की आने वाली ट्रेन आ जाती है और वो वहीं पर बाहर खड़े हुई वेट करने लगती है कि शायद से मेरा बेटा अब आए। लेकिन एक के बाद एक पैसेंजर उस ट्रेन से उतरते जाते हैं, लेकिन उसका बेटा उस ट्रेन में नहीं आता है। जब वो अंदर जाती है, ट्रेन में देखती है, तो उसे उसका बेटा कहीं नज़र नहीं आता है। बाहर निकलकर किसी तो भी पैसेंजर से पूछती है, तो वो सामने वाला व्यक्ति उस लेडी से कहता है कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या था। वो उसका नाम बताती है। तभी वो उससे कहता है कि मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये ट्रेन आ रही थी तो कुछ तो भी आपके बेटे के साथ हुआ था। वो दरवाजे पर खड़ा था और उसका पैर फिसला या जो भी हुआ, वो ट्रेन से गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन वो लेडी सोचती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, मेरा बेटा जिंदा होगा, वो दूसरी ट्रेन से आने वाला होगा।
वो दूसरी ट्रेन से उसका वेट करती है, 2 ट्रेन 3 ट्रेन आ जाती है, लेकिन उसका बेटा नहीं आता है। और जब पुलिस वगैरह भी आकर स्टेटमेंट देते हैं, उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, ये क्लियर हो जाता है कि उसका बेटा ट्रेन में किसी हादसे की वजह से मर गया है और उसके घर में और भी कोई नहीं था, ये लेडी और उसका बेटा अकेले थे। तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जब एक ट्रेन आने ही वाली होती है, ये उस ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपने आप की जान ले लेती है, वो सुसाइड कर लेती है। उसी के बाद से ये केस कुछ ज़्यादा ही लोगों में आम होता गया था कि वहाँ पर जब भी कोई ट्रेन रात में आती है, ख़ास तौर पे 12:10 की ट्रेन जब आती है, उस वक्त पैसेंजर की अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टेटमेंट थी कि कोई तो भी लेडी है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रेन की तरफ भागती हुई नज़र आती है। कोई कहता था सफ़ेद साड़ी पहने हुए, कोई कहता था, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टेटमेंट थी। यही सब होते हुए स्टेशन मास्टर की ये बात सामने आ जाती है कि स्टेशन मास्टर मोहन ने कुछ तो भी देखा, वो और उनकी पत्नी की अनफॉर्चुनेट तरीके से डेथ हो जाती है उनके रूम में, उनके अपने रूम में। ये केस इतना ज़्यादा उस वक्त तो लोगों में आम हो गया था कि कोई भी उस स्टेशन पर जाने के लिए राज़ी नहीं था। धीरे धीरे लोगों की भीड़ आना कम हुई। जब लोगों की भीड़ आना उस स्टेशन पर कम हुई तो मजबूरन रेलवे डिपार्टमेंट वालों को भी उस स्टेशन को बंद करना पड़ा और वो स्टेशन साल 1967 में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। जब वो स्टेशन बना था उससे करीब 5 साल के बाद उस स्टेशन को बंद कर दिया गया था और आने वाले 42 ईयर्स तक वो स्टेशन बंद था। साल 2009 में इस स्टेशन को वापस से चालू किया गया और उसके बाद आज तक कोई भी इस तरीके की कोई बात नहीं बताता है, क्योंकि उस स्टेशन को और ज़्यादा बड़ा किया गया था ताकि और ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा भीड़ रहे, तो लोगों के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। आज भी वो स्टेशन पूरी अपनी ज़ोरों शोर से अपनी जगह पर स्टेशन चालू है, वहाँ पर ट्रेनें आती जाती है। अगर जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा हो और आपको उस स्टेशन पर या आपके किसी जानने वालों के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर शामिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।